ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों, आप सीरीज़ देख सकते हैं तर्क शक्ति, जो कि चल रही है अपनी सीरीज़। कोडिंग स्पेशल चल रहे हैं, जिसमें से स्पेशल कोडिंग के सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज ग्राइंडिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग या मशीनिंग किस प्रकार से होती है साथियों, ये सब हमने प्रिंसिपल किस प्रकार से काम करता है इसका डिटेल में जान लिया था। ग्रेफाइट व्हील को नेगेटिव कैथोड बनाते हैं, वर्क पीस को पॉजिटिव एनोड बनाते हैं, इनको करंट से जोड़ देते हैं साथियों। ये सिंपल अपना काम होता ही हाई वोल्टेज से हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, स्पार्क जनरेट होता है और मेटेरियल रिमूव हो जाता है। इसमें यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, जो इसमें भरा हुआ रहता है, इसमें सबमर्ज होता है अपना। ये ग्रेफाइट व्हील भी कम्प्लीटली हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, पार्शियली हो सकता है। और वर्क पीस इसके नीचे होता है, स्पार्क इसमें आता है और मटेरियल को रिमूव कर कर ले जाता है। छोटे छोटे स्पार्क रहते रहते हैं, ये व्हील घूमता रहता है, तो एक एक पॉइंट स्पार्क करता रहता है। ग्राइंडिंग व्हील पे बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे ग्रिट लगे हुए होते हैं, या फिर ग्रेफाइट व्हील के जो चारों तरफ पोर्शन है, पार्टिकल हैं, एक साथ तो कांटेक्ट करेंगे नहीं। जो निकटतम रहेगा, नज़दीक दूरी रहेगी, उसकी वही स्पार्क करेगा, अगला चला जाएगा। एंगेज डिसएंगेजमेंट होता रहता है, लेकिन आप कह सकते हैं स्पार्क कंटिन्यूस बना रहता है। तो ये सेम मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो पहले देखी थी हमने, प्रिंसिपल मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन होता है। अब साथियों बात करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग आपने पहले भी स्टडी की थी साथियों। तो सिंपल वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम मेटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। प्रिंसिपल वही होता है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, यहाँ पर वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेशन से, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से हम मशीनिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए सेटअप लगा लेते हैं अपना। क्या क्या होता है इसमें, यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है। ट्रांसड्यूसर ऊपर से फोर्स लगाते हैं साथियों, इसमें नीचे दबाने के लिए। फोर्स क्यों लगाते हैं अभी समझ लीजिए। ट्रांसड्यूसर है, उसके नीचे हॉर्न लगा होता है। हॉर्न कह सकते हैं इसे, हॉर्न या कंसंट्रेटर। मैकेनिकली एम्पलीफाइड वाइब्रेशन, ट्रांसड्यूसर वाइब्रेशन करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें देते हैं साथियों। तो ये ट्रांसड्यूसर वाइब्रेशन एनर्जी में चेंज कर देता है, इसको वाइब्रेशन बना देता है। यहाँ पर हॉर्न उसको और एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नीचे टूल लगा देते हैं, टूल टिप। जैसा आपको वर्क पीस पर कट चाहिए, वर्क पीस है आपका, टूल टिप तिकोना, निकोना, चौगुना, किस प्रकार से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से राउंड शेप का बना सकते हैं। ये इसके पास आएगा और इसके अंदर एब्रेसिव सिलरी डाल दी जाती है। एब्रेसिव जैसा हम एब्रेसिव पार्टिकल डालते थे, तो यहाँ पर एब्रेसिव सिलरी डालते हैं, जिससे टूल और वर्क पीस के मध्य में ये एक तरह से बीच में आकर अपना काम करता रहता है। जो एब्रेसिव पार्टिकल हैं वो वर्क पीस को काट छाँट करते रहते हैं, इनका संपर्क नहीं होने देते हैं। एब्रेसिव सिलरी है, जो वर्क पीस और टूल दूर बने रहते हैं, लेकिन इनके मध्य में जो एब्रेसिव होते हैं वो एक दूसरे का मोशन, वाइब्रेशन पहुंचाते रहते हैं, मटेरियल को रिमूव करते रहते हैं। तो फाइनल वर्क पीस पर वो शेप बन जाता है जो हम डिज़ायर या हम चाहते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम प्रिंसिपल लगा रहता है। अब यहाँ पर सिलरे को घुमाने के लिए फिल्टर लगा लिया जाएगा, पंप से वापस घुमा दी जाएगी, क्योंकि कुछ माल मटेरियल बेकार होगा उसको छांट लिया जाएगा इसमें से। ये इस प्रकार नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसे आप इस प्रकार का समझ लें, कुछ ढालू भाग जहाँ नीचे तल में जाकर तल छटिस का गंदगी मटेरियल रिमूव जमा हो जाता है, उसको फिल्टर कर कर पंप कर कर वापस वर्क पीस पर जो सतह पर घूमता रहता है। एब्रेसिव सिलरी डालते रहते हैं, वो सब घूमती रहती है, बार बार रिसाइकिल प्रोसेस चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। आप इस लाइन को कट कर सकते हैं या करेक्टेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हेयर टूल टचेज दी एब्रेसिव सिलरी। वर्क पीस आ रहा है इसमें, इसको कट कर दीजिए, कह सकते हैं। यहाँ पर वर्क पीस को टच नहीं करता है, एब्रेसिव सिलरी के थ्रू टच करता है। मतलब बीच में कोई है बिचौलिया जो संपर्क करा रहा है, एक दूसरे का मोशन ट्रांसफ़र करा रहा है, कुछ वर्क पीस मटेरियल रिमूव करवा रहा है, तो वो सिलरी काम करती है। यहाँ पर टच नहीं करता है, आप कह सकते हैं। यहाँ कोई काम करने वाला और है टूल से भी आगे, जिसको बहुत ज़्यादा उतावलापन आ रहा है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इसलिए वो एब्रेसिव पार्टिकल आ जाते हैं एब्रेसिव सिलरी में से और यहाँ पर वर्क पीस को रिमूव कर देते हैं। अब ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग देख रही साथियों, इसके साथ केमिकल मशीनिंग देखेंगे। यहाँ पर केमिकल से हम
मटेरियल रिमूव कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। उसके बाद वाटर जेट मशीनिंग देखेंगे। सिंपल प्रोसेस बचे हुए हैं। हम सीरीज़ के अंतिम पड़ाव में हैं लगभग, और कंप्लीट सीरीज़ अपनी होने वाली है साथियों। इसी के साथ साथ अपनी कोडिंग स्पेशल्स सीरीज़ चल रही है, उस पर भी आप जाकर अपना कमेंट, अपने राय, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।